नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार की यात्रा केवल एक चुनावी रैली तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की स्पष्ट राजनीतिक रणनीति का संकेत भी देती है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर घुसपैठ का आरोप लगाया और कहा कि इसके चलते बंगाल की जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में हुई हिंसा और दंगों की घटनाएं इसी घुसपैठ का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अवैध घुसपैठ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के कई विकसित और समृद्ध देश भी अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी तथाकथित सिंडिकेट व्यवस्था घुसपैठियों को बंगाल में बसाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण कई इलाकों में जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका असर सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के तहत इस मुद्दे को नजरअंदाज करती आई है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाय को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। मतुआ समुदाय जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत में आकर बंगाल में बसा है, लंबे समय से नागरिकता और पहचान के मुद्दे को लेकर चिंतित रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी नागरिकता और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि मतुआ समुदाय बंगाल की राजनीति में एक प्रभावशाली वोट बैंक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह पूरा भाषण आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत तैयार किया गया था। बंगाल की भौगोलिक स्थिति इस मुद्दे को और संवेदनशील बनाती है। राज्य की लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है और दशकों से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और जनसंख्या की बदलाव को लेकर राजनीतिक बहस चलती रही है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के बंटवारे और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों से जोड़कर पेश करती रही है। बीजेपी के लिए घुसपैठ का मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है। पार्टी खुद को सीमा सुरक्षा और राष्ट्रहित की राजनीति करने वाली पार्टी होने का दावा करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान उसी नैरेटिव को मजबूत करते हैं, जिसमें विकास के साथ साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता बताया जाता है। दूसरी ओर ये हमला सीधे ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश है। तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस गंभीर मुद्दे पर आंखें मूंद ली है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय मंच से यह आरोप दोहराना विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के कोर वोट बैंक के लिहाज से भी ये बयान अहम है। घुसपैठ का मुद्दा अक्सर पहचान, संस्कृति और रोजगार से जोड़ा जाता है। पार्टी इस मुद्दे के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पार्टी लोगों को विश्वास दिलाना चाह रही है कि अवैध घुसपैठिए की वजह से जो समस्या यहाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है, उससे निजात मिल सकती है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल यात्रा इस साफ संकेत देती है कि आगामी चुनाव में मुकाबला केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। ये सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण, राष्ट्रहित बनाम वोट बैंक की राजनीति जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। घुसपैठियों पर सीधा निशाना साधकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर वो कितनी एक्टिव है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।